भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए 29 जून तक नामांकन होगा। 18 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई को नतीजा आएगा। सत्ताधारी बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन एनडीए और विपक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पिछली बार के राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने बिहार के तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया था। इस बार झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल थी। यहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने गृह राज्य ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में रहती हैं। यह उनके पैतृक गांव बेड़ापोसी का प्रखंड मुख्यालय है। वे झारखंड में सबसे लंबे वक्त यानी तकरीबन 6 साल से कुछ अधिक वक्त तक राज्यपाल रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। वह एनडीए की उम्मीदवार हैं और एनडीए मतों के मामले में जीत के करीब है। विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को इस पद के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के पूर्व अधिकारी यशवंत सिन्हा झारखंड की हजीराबाद सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद रह चुके हैं और केंद्र सरकार के मंत्री भी। वे लंबे वक्त तक बीजेपी के ही नेता रहे, लेकिन हाल के वर्षों में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार मुखर होते चले गए और अंततः बीजेपी से अलग होना पड़ा। इन दिनों वो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे। उनके बेटे और हजारीबाग के मौजूदा लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा अब भी बीजेपी में हैं। जयंत सिन्हा के लिए पशुपेश की स्थिति होगी कि वह मतदान पिता के पक्ष में करे या पार्टी के पक्ष में। ये पहला मौका है जब भारत की राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों प्रमुख उम्मीदवारों का नाता झारखंड से है। इस कारण यह छोटा सा राज्य अचानक सुर्खियों में आ गया। आइए जानते हैं क्यों खास है द्रौपदी मुर्मू। 21 जून की देर शाम बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की, तो वह नई दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर रायरंगपुर ओडिशा के अपने घर में थी। इससे ठीक एक दिन पहले 20 जून को उन्होंने अपना 64वां जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया था। तब उन्हें यह विश्वास नहीं रहा होगा कि महज 24 घंटे के बाद वे देश के सबसे बड़े पद के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाई जाने वाली हैं। लेकिन ऐसा हुआ और अब सारे कयासों पर विराम लग चुका है। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद उन्होंने स्थानीय मीडिया से कहा, मैं आश्चर्यचकित हूं और खुश भी, क्योंकि मुझे राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया है। मुझे टेलीविजन देखकर इसका पता चला। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और मैं अगर इस पद के लिए चुन ली गई तो राजनीति से अलग देश के लोगों के लिए काम करूंगी। इस पद के लिए जो संवैधानिक प्रावधान और अधिकार है, मैं उसके अनुसार काम करना चाहूंगी। इससे अधिक मैं फिलहाल और कुछ नहीं कह सकती। हालांकि सियासी गलियारे और मीडिया में उनके नाम की चर्चाएं पहले से चल रही थी। साल 2017 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भी उनके नाम की चर्चा जोर शोर से चली थी, लेकिन अंतिम वक्त में बीजेपी ने तब बिहार के राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बना दिया। वे चुनाव जीते भी और बतौर राष्ट्रपति आगामी 24 जुलाई को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी से की। तब वह सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक थी। बाद के सालों में वह शिक्षक भी थी। उन्होंने रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में मानद शिक्षक के तौर पर पढ़ाया। नौकरी के दिनों में उनकी पहचान एक मेहनती कर्मचारी के तौर पे थी। द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी करियर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में की थी। तब वे रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनाई गई। उसके बाद वे राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर 2 बार यानी साल 2000 और 2009 में विधायक भी बनी। पहली दफा विधायक बनने के बाद वे साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रहीं। उन्होंने मंत्री के तौर पर करीब 2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग और मत्स्य पालन के अलावा पशु संसाधन विभाग संभाला। तब नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और बीजेपी ओडिशा से गठबंधन की सरकार चला रही थी। साल 2009 में जब वे दूसरी बार विधायक बनी तो उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। उनकी कुल जमा पूंजी सिर्फ 9 लाख रुपए थी और उन पर तब 4 लाख रुपए की देनदारी थी।
तब उनके पति श्याम चरण मुर्मू के नाम पर एक बजाज चेतक स्कूटर और एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी। इससे पहले वे 4 साल तक मंत्री रह चुकी थी। उन्हें ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला नीलकंठ पुरस्कार भी मिल चुका है। साल 2015 में जब उन्हें पहली बार राज्यपाल बनाया गया, उससे ठीक पहले तक वे मयूरभंज जिले की बीजेपी अध्यक्ष थी। वह साल 2006 से 2009 तक बीजेपी के एसटी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। वह 2 बार बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुकी। साल 2002 से 2009 और साल 2013 से अप्रैल 2015 तक इस मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही। इसके बाद वह झारखंड की राज्यपाल मनोनीत कर दी गई और बीजेपी की सक्रिय राजनीति से अलग हो गई। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल 18 मई 2015 को उन्होंने झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। वह 6 साल 1 महीना और 18 दिन इस पद पर रही। वह झारखंड की पहली राज्यपाल हैं जिन्हें अपने 5 साल के टर्म को पूरा करने के बाद भी उनके पद से नहीं हटाया गया। वह यहाँ की लोकप्रिय राज्यपाल रही जिनकी प्रतिष्ठा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। हाल के सालों में जब कुछ राज्यपालों पर पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम करने के आरोप लगने लगे, द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल रहते हुए खुद को इन विवादों से दूर रखा। उन्होंने इस दौरान लिए गए अपने कुछ फैसलों से बीजेपी गठबंधन की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकारों को उनके कुछ फैसलों पर पुनः विचार भी नसीहत दे दी। ऐसे कुछ विधेयक उन्होंने बगैर लाग लपेट लौटा दिए। उनका जीवन बहुत ही संघर्षों भरा था। रायरंगपुर से रायसीना हिल्स तक पहुंचने की होड़ में शामिल द्रौपदी मुर्मू का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनका जन्म भारत की आजादी के करीब 11 साल बाद 20 जून 1958 को मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में बिरंजी नारायण टूडू की पुत्री के रूप में हुआ। वह संथाल आदिवासी हैं और उनके पिता अपनी पंचायत के मुखिया रहे हैं। अगर वह राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो वो आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कई बातें सार्वजनिक नहीं हैं। उनकी शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी, लेकिन कम उम्र में ही उनका निधन हो गया। उनकी 3 संतानें थीं, लेकिन इनमें से दोनों बेटों की मौत भी असमय हो गई। उनके एक बेटे लक्ष्मण मुर्मू की मौत अक्टूबर 2009 में संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई। तब वह सिर्फ 25 साल के थे। तब की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपनी मौत से एक रात पहले वह भुवनेश्वर में अपने दोस्तों के साथ एक होटल में डिनर के लिए गए थे। वहां से लौटने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। तब वह अपने चाचा के घर में रह रहे थे। उन्होंने घर लौटकर सोने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने सोने दिया गया। सुबह बहुत देर तक उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो घर वाले उन्हें पहले एक निजी अस्पताल और बाद में वहां के कैपिटल हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एकमात्र जीवित संतान उनकी बेटी इतिश्री मुर्मू है, जो रांची में रहती हैं। उनकी शादी गणेश चंद्र हेमबरस से हुई है। वह भी रायपुर के रहने वाले हैं और इनकी एक बेटी अधश्री है। राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने अपनी बेटी, दामाद और नतनी के साथ कुछ पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वे ज्यादातर मंदिरों में गए, जिससे जुड़ी तस्वीरें तब मीडिया में आई। इसके अलावा उनके परिवार वालों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहना होगा भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का निजी जीवन और राजनीतिक जीवन काफी कठिनाइयों से भरा रहा। अब 21 जुलाई को साफ हो जाएगा कि क्या वे ही भारत की महिला राष्ट्रपति बनेंगी और किस तरह वह देश का संचालन करेंगी। इसका इंतजार सबको रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नजर टुडे।